अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। साबुन का काम करने वालों को उमूमन एक बड़ा चैलेंज दरपेश होता है, वो है फ्रेगनेंस का, खुशबू का। गुजारी ये है इस परेशानी को, इस आजमाइश को और इस मसले को हल करने के लिए हम बहुत सारे दाव पेच इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि अगर आपकी परफ्यूम, आपकी फ्रेगनेंस सेट नहीं है तो शायद आपकी प्रोडक्ट भी सेट नहीं है। जाहिर बात है, आप 80-20 नूडल इस्तेमाल करें और फिलर भी ना डालें और खुशबू भी बदकिस्मती से कम या ख़राब डाल जाए तो आप ज़ाती तौर पर भी उस प्रोडक्ट से मुतमिन नहीं होंगे। मेरे को साथ साहब हैं, मुझे ट्रिपल पी का फार्मूला सिखाते हैं। पहले पी से प्राइस, दूसरे पी से पैकिंग और तीसरे से परफ्यूम या फ्रेगनेंस, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये तीनों पी अगर आपके एग्जैक्ट जगह पर फिट हो गए तो आपकी प्रोडक्ट आउट क्लास प्रोडक्ट बन सकती है। पैकिंग और प्राइस पे हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। आज का मौजू है फ्रेगनेंस यानी परफ्यूम का, कि हम इसको कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार परफ्यूम कहाँ से लें, कितनी लें, कैसे डालें, कितनी डालें। ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में इंशाअल्लाह कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर खुशबू के हवाले से एक मसला है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। शायद मैं आपकी इस हवाले से कोई हेल्प कर पाऊँ। कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने पाकिस्तान में रहकर स्विट्ज़रलैंड से ओरिजिनल्स परफ्यूम इंपोर्ट करवाई हैं। उनका ये कहना है कि हमने 80 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट की है और इस काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बेसिकली वो सोप मैन्युफैक्चरर ही हैं, लेकिन आप समझते हैं कि सोप में फ्रेगनेंस का बहुत बड़ा किरदार है। वो अपने यूज़ के साथ साथ दूसरे लोगों को भी इसकी अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। खुशबू डालते कैसे हैं, कितनी डालते हैं, इस पर भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस पर मैं थोड़ी रोशनी डालूं कि जो खुशबूजात हैं, उनके पास जो खुशबूजात अभी तक से 10 किस्मों की खुशबूजात हैं। उनके पास जो खुशबू है उनके नाम भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कल मुझे सैंपल भी दे के गए हैं ताकि आपको भी इसके अवेयर। पहली खुशबू जो हमारे पास है उसका नाम है फ्लोरल। दूसरी खुशबू जो हमारे पास है उसका नाम है स्नो वाइट। तीसरी किस्म की जो खुशबू हमारे पास है वो है रेक्सोना। रेक्सोना एक बहुत बड़ा ब्रांड था, अभी वो पाकिस्तान में नहीं चला, लेकिन बहुत कमाल की खुशबू है। चौथा ब्रांड हमारे पास जो है वो है वाइट ब्लूम का। पांचवा जो हमारे पास है वो है कैपरी का। जी हाँ, कैपरी की भी आप खुशबू इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते तो ज़रूर करें, मेरे ख्याल में एक अच्छा टेस्ट है। इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है संदल का। सुभान अल्लाह, क्या वो मीठी सी खुशबू संदल की आपने सूंघी। उसके बाद हमारे पास जो आइटम है वो है वाइट लक्स की। वाइट लक्स भी एक फेमस खुशबू है, इसको भी आप अपने तौर पर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट खुशबू जो हमारे पास है वो है जैस्मीन की। जी हाँ, वाइट जैस्मीन, ये फ्रेश जैस्मीन, ये भी आपने इस्तेमाल की होगी। उसके बाद जो हमारे पास परफ्यूम है उसका नाम है जी फ्लोरल ब्लूम, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है लेवेंडर। ये तो एक आम सी खुशबू है जो कि आपने अपने तौर पर इस्तेमाल की होगी। इन सारी खुशबुओं की कीमत भी अभी आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद फिर खुशबू का तरीका और इस्तेमाल भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका कहना है कि हमने इसमें किसी किस्म की डिल्यूशन नहीं की, किसी किस्म की इसमें मिलावट नहीं की और वाकई मुझे भी उसमें एक थिकनेस महसूस हुई है। अब बात ठीक है या गलत, इसका फैसला तो कस्टमर करता है। तो इसके लिए अगर आप अच्छी खुशबू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है, नाकिस मशवरा है, अमल कर सकते हैं, ना करें तब आपकी मर्जी। आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ kg, आधा किलो मंगवाएं, आप उसको इस्तेमाल करें। अगर बेहतरीन लगे तो आप और भी मंगवाएं, ना लगे तो फिर जहां से आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकर आप वहीं से खरीद सकते हैं। लेकिन आजमाइश शर्त है, इसमें TCS या बिल्डी का खर्चा अलावा होगा। अभी मैं आपके साथ इसकी प्राइस शेयर कर रहा हूं, उसके बाद फिर मुझे जो समझ में आती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। रेक्सोना जो है इसकी कीमत 6,500 रुपये पर kg है। जैस्मीन की 6,200 रुपये पर kg है। लेवेंडर की 6,200 रुपये पर kg है। और भी जाहिर बात है स्नो वाइट है जैसे, ये भी 6,200 रुपये पर kg है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको उम्मीद है कि मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं खुशबू, दरमियान में आपको खुशबुओं के रेट मैंने बताए हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको इस पर मज़ीद अवेयरनेस दी जा सके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब खुशबू का इस्तेमाल देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक बेहतरीन खुशबू लें और आप उसको बगलों में लगा लें, मुझे बताइए क्या होगा। अगर आपके पसीने से शराबूर हैं आप और पसीने की स्मेल आ रही है और बगलों में अमूमन पसीना ज़्यादा आता है और यहाँ बदबू ज़्यादा होती है, तो आपको क्या लगता है कि वो बेहतरीन और महंगी खुशबू भी क्या अपना काम कर पाएगी? या बेहतरीन दुनिया का महंगा तरीन इत्र लेके गटर में डाल दें, क्या वो इतर अपना काम कर पाएगा? नहीं। ऐसा नहीं कि अब वो खुशबू नाकाम होगी, बल्कि हमारा
वे ऑफ यूज़, तरीके का इस्तेमाल का तरीका ये गलत है, जिसकी वजह से वो खुशबू काम नहीं करती। अच्छी से अच्छी खुशबू भी अगर बुरे तरीके से इस्तेमाल की जाए तो उसका रिजल्ट और नतीजा नहीं निकलता। तो बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक गलत तरीका पहले बताता हूं, फिर आपके साथ उसी की करेक्शन के साथ दर्ज करता हूं। मिसाल के तौर पर आपने एक खुशबू ली, अब आपने अगर उमूमन लोगों के पास 5 इंच का, 4 इंच का, 6 इंच का ब्लोडर होता है, उसमें फॉर एग्जांपल वो एक बैग चलाते हैं। अब उस एक बैग की 25 किलो की जो जिसामत है वो आप समझते हैं कि काफ़ी सारी होती है। अब उसमें उन्होंने 200 ग्राम या 250 ग्राम खुशबू डालनी है। अब वो बोतल ली और एक जगह उंडेल दी। अब जब एक जगह उंडेल दी तो वो खुशबू सारी एक जगह रुक गई। मिक्स करेंगे भी तो कितना मिक्स कर लेगी वो, या वो इतनी सी खुशबू होती है तो उसको अगर ऊपर छिड़कते भी हैं तो आप समझते हैं इतने सारे माल पे इतनी सी खुशबू क्या काम करेगी। तो अब आप कहेंगे क्या करें, फिर 2 किलो खुशबू डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, उसका कुछ तरीका है। देखिए मिसाल के आप ग्लिसरीन तो यूज़ करते हैं ना जनाब, अब ग्लिसरीन में आप खुशबू मिक्स करें, सिलिकेट में नहीं करना वरना पापड़ी बन जाएगी। आप अपनी खुशबू को ग्लिसरीन में मिक्स करें, अब वो जब उसके अंदर मिक्स होगी तो उसका भी हुजम बढ़ेगा। अब जब आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा पैमाने पर अपना काम कर पाएगी। आप नहीं इस्तेमाल करते ग्लिसरीन तो भले पानी में डालें, अगरचे मिक्स नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत पानी उसकी जिसामत को बढ़ा देगा और वो अपना जो एरिया है वो ज़्यादा कवर कर पाएगी। ये एक फार्मूला है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार पहले डालें, बाद में डालें, आखिर में डालें, कैसे डालें? तो देखिए अगर खुशबू अच्छी है तो जब भी डालें वो अपना काम करेगी। अगर खुशबू ही अच्छी नहीं है भले वो आखिर में डालें वो उड़ जाएगी। तो खुशबू लगाते वक्त भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपका हीटर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और खुशबू भी आपकी इतनी पावरफुल नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपकी खुशबू को सक कर जाए। वो ज़्यादा हीट जब रॉड निकलता है और आपका जो हीटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उस सूरत में भी आपकी खुशबू कम हो सकती है। अच्छा, इसके बाद हमने अगर बक्स बोर्ड का गत्ता, ऐसा गत्ता लगा दिया जो कि नाकिस है, जब आप उसको अपने साबुन के गिर्द लपेटेंगे तो तब भी आपकी खुशबू कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल अच्छी खुशबू अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको इन खुशबूजात के सैंपल चाहिए मिनिमम एटलीस्ट कम से कम आधा किलो, तो आप मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके दिए गए एड्रेस पे बाहिफाजत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आपको प्लास्टिक की नहीं बल्कि लोहे की कैन जो कि आधा किलो की होती है उसमें पैक करके आपको रवाना किया जाएगा, इस उम्मीद पर कि आपकी खुशबू अच्छी रहे, आपकी प्रोडक्ट अच्छी रहे, आपकी सेल अच्छी रहे और आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।